इश्क खुमारी, कितना ज़्यादा है बेकरारी, हवाओं में तैर रहा है। जुम्मा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारी शादी के बाद हमारा पहला जुम्मा साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह एंड मेनी मोर जुम्मास टू कम। जज़ाकल्लाह खैर। मेरी अहलिया आई लव यू बेबी, आई लव यू टू बेबी। अरे भैया इधर हो ही रहा है, खुद ही देख लियो हैं भाई। आप सबको पता है कि ई कपल ना एकदम लाइमलाइट में आएगा हुआ है। मीडिया में जिधर देखो लोग कैमरे लेके खड़े रहते हैं न इनके ऊपर क्लिक करने के लिए। वीडियो मिल जाए, क्लिप मिल जाए तो तमाम ऐसी वीडियो वायरल हो रही। का होगा नज़ारा जब ये वीडियो राखी सावंत देखेंगी। अरे देखिए तो तनिक से बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि आदिल से रिलेटेड, सोमी से रिलेटेड कि कहाँ है, क्या हो रहा है। सो मैं आप सभी को एक बहुत ही प्यारी गुड न्यूज़ बताने जा रही हूँ, इनफैक्ट दिखाने जा रही हूँ। ये है सोमी खान जो हो चुकी है मिसेस दुरानी, एंड हियर वी हैव माय ब्रदर इन लॉ आदिल। शादी मुबारक गाइस। पूरी फैमिली का सेलिब्रेशन हुआ है एंड सी बहुत ही प्यारे कपल है, बहुत ही ज्यादा प्यारे कपल है। थैंक यू शादी हो चुकी है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं एक दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रिंसेस से मैंने शादी किया। अल्हम्दुलिल्लाह। खैर अब तो जो होना था हो गया। और इस तरीके से प्यार जतावा जा रहा है, दिखावा जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि भाई पहली बार मोहब्बत की है। अरे न जाने, ठीक है हम गा नहीं पाते, बाथरूम सिंगर भी नहीं है, लेकिन ना सिचुएशन को यहाँ पर बता ज़रूर सकते हैं। भाई कल से ना 2-3 वीडियो इनकी वायरल हो रही हैं। एक गाड़ी में बैठे हुए जब इनकी बहन ने बनाया था कि मिलिए भाई हमारे जिज्जा जी से और हमारी भाई बहन से, दोनों बढ़िया ऐसे कपल वैसे कपल। और उसके थोड़ी देर बाद एक और वीडियो वायरल हो गया जहाँ पर अपनी खूबसूरत बीबी के तारीफ़े के नए आयाम स्थापित कर रहे थे। मतलब आजकल इतनी ज़्यादा तारीफ़ें हो रहे हैं, ठीक है आग लगाओ, उधर से भी बयान आएगा। समझ रहे हैं कि तुमको ना कंट्रोवर्सी में रहना बहुत भाता है और इस समय तुम लाइमलाइट में आना चाहते हो। तो भाई इस तरह की बातें, तरह की क्लिप, ठीक है प्यार है, इजहार है, इकरार है, लेकिन सब सोशल मीडिया पे दिखाना। तनिक घरों के लिए कुछ रख लो हैं, तनिक बहुत अपनी चार दीवारी के अंदर भी एक दूसरे की तारीफ़ें कर देना, एक दूसरे की खूबसूरती निहार लेना। नहीं भाई नहीं, आजकल है दिखावे का टाइम। तो हर तरीके से आपको प्यार देखने को आपको यहीं पे मिलेगा। अरे है तो भाई साहब माथे को चूमना, हाथों को चूमना बहुत अच्छी बात है। नया कपल है तो ये सब तो होबे करेगा, लेकिन सारा का सारा क्लिप और ऑन कैमरा ऑन करो फिर प्यार वाली लाइनें बोलें, प्यार वाले डायलॉग बोलें, ये बात थोड़ा परे है। सोचो देखो कोई अगर ऐसा सीन चल रहा होता है, किसी ने बना लिया, वो बात दूसरी है, पर मोहतरमा कैमरा ऑन करती हैं, फिर पति इजहार करते हैं, कभी उनकी बहन कैमरा ऑन करती हैं तो पति थोड़ी सी एक्टिंग करते हैं। मतलब भाई ये सब एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करना चाह रहे हैं राखी सावंत के द्वारा, जो कि लग रहा है कि जल्द ही देखने को मिलेगा। भाई शादी जब करी तब तो दिखाया नहीं, एकदम से भाई लाइमलाइट में आए, फ़ोटो आए, फिर बयानबाजी हुई और फलान धमाक। तो भाई ये जो प्यार के तराने हवों में छूट रहे हैं और लगातार कुछ न कुछ वीडियो डाली जा रही हैं, यूट्यूब के हो या फिर बॉलीवुड के लोग हों, कुछ लोग ना लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी हरकत कर जाते हैं। हर तरीके से लाइमलाइट में आना चाहते हैं। कौन नहीं जानता है कि कुछ दिन पहले इनकी कंट्रोवर्सी वाली बातें का थी और कितनी लड़कियों के साथ इनका नाम जोड़ा गया था। फलान धमाक न जाने का रंगारंग कार्यक्रम तभी होगा जब तक राखी की एंट्री होगी, और राखी की एंट्री अभी तक हुई नहीं। ये बात थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि हो सकता है एक आध वीडियो वायरल हो रहे हों, पर अभी तक हमने तो ऐसे कोई वीडियोस नहीं देखे। आपने कहा इस बारे में कोई बयानबाजी राखी सावंत की देखी? अगर देखिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाई ये लोग ना इतना ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हैं कि कुछ तो बोले, अपना मुंह खोले। हम लोगों को थोड़ा कंट्रोवर्सी मिले आवे। हमें लग रहा है इस बार राखी सावंत इनको फुटेज देना नहीं चाहती हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं एक नया क्लिप जो वायरल हो रहा है। जी हाँ, एल्विश यादव का नाम इन दिनों विवादों में इतना ज़्यादा जुड़ा है। अरे हाँ ठीक है, OTT विनर है, इनके फैंस ने
बेइंतहा प्यार दिखावा, बेइंतहा वोट देकर। लेकिन भाई लग रहा है सफलता ना इनके खोपड़ी ज़्यादा ऊपर चढ़ गई है। कभी कुछ कभी कुछ, कभी किसी को धक्का मार रहे हैं, कभी किसी को मार पीट रहे हैं। कल कुछ ऐसे एक वीडियो वायरल हो रहा है। जी हाँ, असल में इनके फ़ैन और मुनव्वर फारूकी के फ़ैन आपस में ना एक दूसरे को खूब गरियाते थे। लेकिन भाई एकदम से इनकी एक पोस्ट और एक क्लिप वायरल हुई जिसमें दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए बातचीत करते नज़र आ रहे हैं। फिर जी दोनों के फैंस आपस में मज़े लेने लगे और कुछ यूज़र्स भी मज़े लेने लगे। उन्हीं में से एक बंदा था जो इनकी एक थोड़ी सी क्लिप है ना पोस्ट करके उसमें कुछ बातचीत करने लगा। और एल्विश यादव को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई। फिर जी उन्होंने उस पर रीट्वीट कर दिया और फिर उसको मिलने के लिए बुलाया। वो बंदा मिलने भी आया। और फिर जब वो अंदर आए मिलने, एक शॉप थी, कपड़ों की शॉप लग रही थी। क्लिप में आप अगर देखना चाहें तो ये फ़ोटो मैं लगा दे रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देख लिया, अगर आपके पास पैसा हो तो आप एफआईआर भी बदल सकते हो और इस चीज़ को प्रूव करूंगा। पर उससे पहले लड़ाई किस बारे में हुई, क्यों हुई, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं सीधा पॉइंट पे बढ़ता हूँ। एल्विश ने जो लोकेशन दी थी वो उसके घर की लोकेशन थी या फिर किसी के तो घर की लोकेशन थी और मेरा इंस्टिंक्ट बोला कि मुझे उसे अपने लोकेशन बुलाना चाहिए जो एक पब्लिक लोकेशन हो। अब मेरे को यही था भाई, जो भी गलतफहमी है डिबेट से सॉल्व करो। अगर आपको लगता है आप सही हो तो आप डिबेट करो, मेरे को लगता है मैं सही हूँ मैं डिबेट करूंगा। तो कुल मिला के शब्दों से ही जीतना था इस चीज़ को। और मैंने पूरी तैयारी की थी। मैंने वहाँ पे सोफा वोफा सब लगाया था कि जब एल्विश भाई आएंगे तो वहाँ बगल में बैठेंगे, ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन जैसे ही वो आए, एक तो अटैक करना शुरू कर दिया, ऊपर से बहुत सारे बंदों के साथ आए। ऊपर से ये भी नहीं था कि 1-on-1 फाइट हो, उसके साथ उसके कुछ बंदे थे वो भी मदद कर रहे थे उसकी। इस तरीके से मदद कर रहे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे को 2-3 लोगों ने पकड़ लिया था अगल-बगल से। अब जब लड़ाई हुई, लड़ाई के बीच में ही एल्विश ने मेरे को लगभग ये अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर मुँह पे मारा और जब मारा उसके बाद उसने बगल से एक फ़ोन भी उठाया जो दूसरे एंगल पे रिकॉर्डेड है और फ़ोन से मेरे स्पाइन पे मारा। और आप सभी को पता है अगर स्पाइन पे गलती से भी स्पाइन टूटता है तो आप ज़िंदगी भर के लिए लावारिस हो सकते हो, अपाहिज हो सकते हो। तो उसके बावजूद उसने मारा और उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। अब जान से मारने की धमकी 1-2 बार नहीं दी, मल्टीपल टाइम्स दी। कम से कम जितना मुझे पता है 3 बार तो दी ही थी उसने धमकी जान से मारने की, है ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 4-5 बंदों के साथ इतनी सारी गालियाँ बकने के बाद इन्होंने उसकी कुटाई कर दी। और कुटाई होने के बाद फिर से आए कि हाँ अगर तूने कुछ बोला तो फलान धमाक कर देंगे। मतलब सरेआम गुंडागर्दी चल रही भाई साहब। ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती। एक तरीके से आप धर्म के बारे में ऐसी बातें बोलते हो, सनातन धर्म बोलते हो और उसके प्रचार प्रसार में बड़ी बड़ी बातें बोलते हो। लेकिन भाई आपकी जो ये हरकतें हैं ना बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रही हैं। आप अपने जो सितारे हैं गर्दिश में लाना चाहते हैं इन हरकतों से, लग तो यही रहा है। अगर कोई अपोजिट या फिर कुछ भी ट्वीट कर रहा है या फिर आपके बारे में कुछ बोल रहा है सोशल मीडिया पे, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं बोलते हैं तो लोग बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। और इससे पहले तो आप जब ये डेली ब्लॉगिंग नहीं करते थे आपने रोस्टिंग भी करी है, कितने लोगों की करी है। उन लोगों को भी बुरा लग सकता था ना, उन्होंने तो अच्छे से लिया। आपको इतना ज़्यादा चुनना काहे लग जाता है भाई। आपके फैंस भी तो मज़े ले रहे हैं कि हम आपस में एक दूसरे को गरिया रहे थे, ये देखो भाई दोनों मिल रहे हैं गले हैं। तो जितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर है या फिर जो भी यूट्यूबर सेलिब्रिटीज़ हैं, इनको बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाली बात होती है। उसके लिए देखिए फुकरा इंसान और इनका भी मतभेद सामने आया था। बड़े डायलॉग तब भी इन्होंने बोले थे कि भाई डेली ये सब बयानबाजी बंद कर आके ट्रॉफी ले जा। लेकिन फिर एक इनका कोई रियलिटी शो था ना जिसमें करण कुंद्रा होस्ट कर रहे थे, उसमें शायद इनको बुलाया गया और वहीं पर भाई उनका भी कुछ, अभिषेक मल्हान का भी कुछ चल रहा था शूटिंग साटिंग। तो एक वीडियो में आके दोनों गले मिल गए, फलान धमाक। क्यों? मन में आज भी मन मुटाव है। लेकिन भाई वहाँ पर बात थी ना दिखावे की। अभिषेक एक अलग पर्सनालिटी है, उनका एल्विश यादव का पर्सनालिटी से दूर का लेना देना नहीं है। लेकिन उस टाइम उन्होंने भाईचारा ऑन द टॉप दिखाते हैं, लेकिन जब लोगों को पा जाते हैं उनके विरुद्ध बोलते हैं तो उसको फोड़ फाड़ देते हैं, 5-6 गुंडे लेके जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत बात है और इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई भी होनी चाहिए। बाद में उस बंदे का भी एक क्लिप आया, उसने बताया कि इतना सारा बंदा लेके वो मुझे मारने आया था। आप ही बताइए, इस तरीके की सोच रखना क्या अच्छी चीज़ है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जहाँ इन्होंने एक अलग तरीके की छाप छोड़ी थी बिग बॉस OTT में, 3 दोस्तों की तिकड़ी लोगों को भाई थी,
मजाकिया अंदाज, वन लाइनर इनके बहुत फेमस हुए थे, है ना। तो चाहते ये सारा चीज़ संभाल के ना आगे अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन जब से बिग बॉस से बाहर आए हैं, ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां इनको मंच पे बुला के इनका परिचय कराया, इनका सम्मान कराया है, लेकिन शायद ये बड़बोलेपन में या फिर जो भी समझ लीजिए चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और ऐसी हरकतें करते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लग रहा है वक्त बदल गया, हालात बदल गए, अब इनके जज्बात बदल गए और जीत का जो इनका गुमान था वो संभाल नहीं पाए। जीत के बाद जो सफलता मिली थी वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और उल्टी सुल्टी हरकतें करते जा रहे हैं। जनता जनार्दन, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं और आपके बारे में राय रखने का भी अधिकार है। जैसे आप कुछ भी बोल देते हैं अपने ब्लॉग में, है ना, तो बाकी लोगों को भी बोलने का अधिकार है। हाँ, आपको वाद विवाद करना था, शब्दों से जैसे कर रहे थे, ट्वीट रीट्वीट, वो ठीक था, लेकिन इस तरीके से किसी को बुला के पीटना बेहद शर्मनाक हरकत है। यह हरकत बुरी है, बदल डालिए। इससे पहले सांपों का भी आयात निर्यात करने का भी इनके ऊपर ठप्पा लगा था, उसमें जांच वाँच हुई, का हुआ पता नहीं, है ना। और इन्होंने एक बड़े नेता के ऊपर बोला था आप माफ़ी मांगते पकड़े जाएंगे, पाए जाएंगे, ऐसे इल्ज़ामात मुझ पे ना लगाइए। तो इस तरीके की चीज़ें तमाम आ रही हैं इनके नाम पे। अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, इन्होंने बयान भी दिया था कि इस सारी चीज़ें जो हुई थी सांप के जो आयात निर्यात विष वाले में, कि इनको फंसाया जा रहा है। तो भाई चलिए मान लेते हैं आपके हिसाब से फंसाया जा रहा था, पर अभी आपकी जो सीसीटीवी में फुटेज हुई है ना, कैद हुई है, का वो भी ऐसे ही है ना, कि जानबूझ आप एक्टिंग कर रहे थे मारने धारने का। उस बंदे का जो मुंह सूजा है, होंठ सूजा है, वो भी एक्टिंग है, गलत चीज़। संभल जाइए वक्त रहते, क्योंकि कई बार सफलता लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं और धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। अगर लोग सर पे बिठाना जानते हैं तो भाई ज़मीन पे उतारना भी जानते हैं। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले करके जाइएगा लाइक।